आज क्लास 9 का मैथ्स का पेपर था। मॉर्निंग शिफ्ट वालों का फाइनल एग्ज़ाम हो गया आज। तो ये हमारे पास पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो अपना आंसर चेक कर लेंगे कितने उनके क्वेश्चन ठीक है। जो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, क्वेश्चन 1 में कहा गया है इफ slant height of a cone is 13 centimeter and radius is 5 centimeter then its height is। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास क्या एक स्लैंट हाइट है कोन की। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास कोन की स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हमें उसकी हाइट बतानी है। तो देखो कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास कोन दे रखा है और जो स्लैंट हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया हाइट इसकी, तो एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो अगर हमें एच निकालना है तो एच का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे आएगा 169 और 5 का स्क्वायर आएगा 25। 169 में से हम 25 करेंगे माइनस अंडर रूट 144। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। जो हाइट आ गई कोन की वो क्या आ गई 12। क्वेश्चन 1 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहा गया ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए इज 4x, एंगल बी इक्वल टू 3y, एंगल सी 2x और एंगल डी है 5y। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक सर्कल बनाते हैं पहले। तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हमने बना लिया ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब क्वेश्चन के अंदर जो चारों एंगल हैं हमें दे रखा है, एंगल ए जो है वो है 4x, एंगल बी है 3y, एंगल सी 2x और एंगल डी है 15y। तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके अपोजिट एंगल का सम होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180 के। क्वेश्चन में एंगल ए दे रखा है 4x और एंगल सी दे रखा है 2x इक्वल टू 180। 4x प्लस 2x यहाँ जगह 6x इक्वल टू 180। सो x की वैल्यू आएगी 180/6 को काटेंगे, x आ गया हमारा 30 डिग्री। अब निकालते हैं y। देखो एंगल बी और एंगल डी क्या है, हमारे अपोजिट एंगल है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम होता है 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180। एंगल बी हमारा 3y और जो एंगल डी है वो है 15y इक्वल टू 180। 3 प्लस 15 18y इक्वल टू 180। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180/18, y आ गया हमारा 10 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें x की वैल्यू आई है 30 और y की वैल्यू 10। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इनसे कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखो थोड़ा सा आपको ब्लर
प्रिंट जो है वो पेपर का ठीक नहीं, थोड़ा सा आपको ठीक तरीके से ऑप्शन नज़र नहीं आती। मैं इसको क्लियर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए में 1 है, जो ऑप्शन बी है उसमें जो लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। सी में है x माइनस 1/x और डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस √3। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया है वैल्यू ऑफ 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर या -8 है। सो इसको देखो हम सॉल्व करते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दे रखा है हमें 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर -8, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, तो लिखेंगे 7 की पावर 5 प्लस ब्रैकेट में -8, 7 की पावर 5 -8 से आ जाएगा 7 की पावर -3। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन 4 में हमारा जो ऑप्शन बी है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ में दे रखा है 7 की पावर -b, यहाँ पे -b है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर यहाँ रखा है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। डी में है a नॉट इक्वल टू 0 और ये b नॉट इक्वल टू 0। तो जिसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कहा गया है इफ c इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड d इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी। तो इसमें हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हमने एक लाइन ली, लाइन सेगमेंट लिया हमने एक ए बी। क्वेश्चन में कहा गया c जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर हम मिड पॉइंट लें c हो गया, और जो d है वो सी बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा d। तो बताना है इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए में है ए सी प्लस 2CD इक्वल टू ए बी। ऑप्शन बी है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए सी। ऑप्शन सी है 2AC प्लस सी डी इक्वल टू ए बी। ऑप्शन डी है ए बी प्लस ए डी इक्वल टू ए सी। क्लियर। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है देखो ए बी पहले क्या ए सी, ये ए सी और ट्वाइस ऑफ सी डी, तो सी डी को डबल करेंगे तो क्या सी बी हो जाएगा हमारा। तो सी बी और ए सी दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा हमारा ए बी। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, कहा गया है द सेमी पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर
22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर इज। हमें एक ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी है, हमें उसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों साइड को ऐड करते हैं। मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी और उसका हाफ कर देते हैं। तो साइड दे रखी है हमें 22, 18 प्लस 26 प्लस करेंगे और कर देंगे 2 से डिवाइड। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 33। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ 2 एज अ 0। तो हमें कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऑप्शन बी में है एक्स माइनस 2, ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ऑप्शन डी है एक्स प्लस 2। तो जो क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसको हम सभी ऑप्शन में पुट करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो वो 2 उसका 0 होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। तो अगर हम पुट करेंगे तो हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी में अगर हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 2 है वो x माइनस 2 का 0 है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कहा गया इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, मान लीजिए एक राइट ट्रायंगल है। तो ए बी बराबर है बी सी के। तो यहाँ अगर हम ले लेते हैं ए, तो ये बी और ये सी, इसमें ए बी क्या है, ए सी बी सी के बराबर। तो अगर ए बी बी सी के बराबर है तो एंगल बी तो यहाँ पे क्या होगा 190 डिग्री, एंगल बी 90 हो गया। तो ए बी अगर बी सी के बराबर तो एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट क्या होंगे, इक्वल। तो बी हो गया 90। तो एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल सम क्या होता है 180, जिसमें से एंगल बी हो गया हमारा 90। तो बाकी का 90 बचा वो हाफ ऑफ बांट देंगे एंगल ए और एंगल सी में। तो एंगल ए आ जाएगा 45 और एंगल सी भी क्या आ जाएगा 45। तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दे रखा है 45 डिग्री। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में कहा गया इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। लाइक क्वाड्रिलेटरल के अंदर वन पेयर अपोजिट साइड का क्या है पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज। तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा हमारा ट्रेपीजियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया।